कहानी की शुरुआत में हमें ऐसी दुनिया दिखाई जाती है जहाँ पर ह्यूमंस और डेमी ह्यूमन एक साथ मिलकर रहते हैं। इंसानों को सबसे ज्यादा नफरत है वो है ड्रैगन। इसलिए हीरो की एक टीम उस ड्रैगन को मारने के लिए उसकी केव में पहुंचते हैं और वहाँ का हीरो अपनी जादुई चेन से पकड़ के उसे मार देता है। यहाँ पर ड्रैगन बोलता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैं तो केवल शांति से जीना चाहता था। आज तक मैंने इंसानों के ऊपर हमला नहीं किया, तो मेरे साथ ही क्यों। तभी अचानक उसको एक आवाज सुनाई देती है और उससे कहती है जाओ, तुम्हारी इच्छा पूरी हुई। इसी के साथ ड्रैगन की आंखें बंद हो जाती है। तभी उसकी आंखें खुलती है और उसके सामने एक छोटी सी फार्मर फैमिली होती है जो कि एक छोटे से गांव में रहते हैं। इसी तरह हमारे लेजेंडरी ड्रैगन का दोबारा से पुनर्जन्म हो जाता है और उसके पेरेंट्स उसका नाम रखते हैं डोलन। यहाँ पर हमें पता लगता है कि उसे अपना पूरा पास्ट याद है, पर वह इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देता और उसको ऐसी जिंदगी मिली होती है जैसा कि वह चाहता था हमेशा से। इस दुनिया में इंसान 15 साल होते ही मैच्योर हो जाता है, उसे अपनी सारी जिम्मेदारी खुद ही उठानी पड़ती है। इसी कारण डोलन भी अपने परिवार से अलग होकर अपनी जिम्मेदारी उठा रहा होता है। एक दिन वह अपने बड़े भाई के साथ मछली पकड़ रहा होता है। उसका भाई उसे बताता है पास की लेक में मिस्टीरियस तरीके से कुछ लेजार्ड गायब हो रही हैं, जो कि हमारे विलेज को दूसरे मोस्टर से बचाती थी। जब मैंने ये देखा तो मैंने गार्ड्स को इन्फॉर्म किया, पर उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। इसे डोलन बोलता है ठीक है, मैं कल जाकर वहाँ पर देखूंगा आखिरकार वहाँ पर चल क्या रहा है। इस पर उसका भाई कहता है तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए, वहाँ पर खतरा हो सकता है। अरे तभी डोलन बोलता है अरे मुझे वहाँ जाना होगा, ये विलेज मेरा है और इसकी प्रोटेक्शन करना मेरी जिम्मेदारी है। जिसके बाद हम देखते हैं डोलन बाल्टी भर की मछली अपने घर ले जा रहा होता है। तभी उसके दोस्त उसको यहाँ पर रोक लेते हैं और एक लड़की कहते हैं वाह डोलन, तुमने बहुत सारी मछली पकड़ ली है। इस लड़की का नाम डेल्टा है जो कि मेन कैरेक्टर के साथ शॉट की प्रैक्टिस करती है। तो उसके बगल में एडवन नाम का बंदा होता है जो कि इन्हीं का क्लासमेट है। डोलन बोलता है तुम लोग एडवेंचर पे जा रहे हो ना, जिससे वो बोलता है हाँ। जिससे वो बोलता है हमारी प्रैक्टिस पूरी हो सके इसलिए हमें जाना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं डोलन अपने घर आ जाता है और वह खाना बनाने लग जाता है। फिर वह बताता है विलेज मोस्टर और चोरों की तादाद इतनी बढ़ चुकी है कि विलेज वालों ने खुद ही अपनी प्रोटेक्शन का जिम्मा ले लिया है। इसके बाद सभी लोग अच्छी तरह फाइटिंग की प्रैक्टिस करते हैं जिससे उन्हें किसी के ऊपर डिपेंड ना होना पड़े। वो इतना बता ही रहा होता है तभी उसके घर के बाहर एक लड़की आती है। वो डोलन से बोलती चलो हमारी मैजिक क्लास का समय हो गया है। इसके बाद हम देखते हैं डोलन अपने मैजिक आर्ट का रिहर्सल कर रहा होता है और वह बहुत ही अच्छी तरीके से मैजिक को परफॉर्म भी करता है, जिससे उसकी टीचर बहुत ही ज्यादा खुश होती है और उससे बोलती ऐसे ही रहा, तुम बहुत ही जल्दी हाई लेवल के मैजिशियन बन जाओगे। जो सुन के डोलन बहुत ही ज्यादा खुश होता है। वे हम देखते डोलन शाम होते ही अपने घर जा रहा होता है। तभी वह एक लड़की से मिलता है जिसके बारे में विलेज के चीफ बता रहे होते हैं कि आज से ये लड़की तुम्हारे साथ ही ट्रेनिंग करेगी और वह इसी विलेज में रहेगी। और वह अपने पास बुला के बोलते हैं कि इस लड़की से थोड़ा अच्छे से बात करना क्योंकि ये नोबल फैमिली से आती है और इसका नाम क्रिस्टीना है, जिससे तुम ध्यान रखना कि ये कहीं ऑफेंड ना हो जाए। डोलन यहाँ पर क्रिस्टीना से हाथ मिलाता है और अपना इंट्रोडक्शन देता है। इसके बाद क्रिस्टीना विलेज चीफ के साथ निकल जाती है। फिर डोलन भी अपने डायरेक्ट घर जाता है और वह अपने साथ बहुत सारा सामान लाया हुआ होता है। उसकी मम्मी खुश होकर बोलती है कि हमारा लड़का बहुत दिनों बाद घर आया, हम अपने साथ बहुत सारा सामान भी लाया है। थोड़ी देर में डोलन की मम्मी सब्जियों को काट कर अच्छा सा खाना बना देती है। इसे खाने के बाद डोलन को काफी ज्यादा रिलैक्सिंग फील होता है और वह खाना खा के उनकी तारीफ करने लग जाता है कि खाना बहुत अच्छा बना होता है। यहाँ डोलन की फैमिली को पता होता है कि कल डोलन लेजार्ड की मिस्टेक को सॉल्व करने जा रहा है। इस चीज से उसकी मॉम काफी ज्यादा चिंता कर रही होती है और वह कहती है तुम्हें ऐसे खतरे में नहीं जाना चाहिए और तुम मत जाओ। तभी डोलन कहता है तुम चिंता मत करो, मैं सही सलामत यहाँ पर आ जाऊंगा वापस। तभी डोलन के फादर बोलते हैं चिंता मत करो, अभी हमारा बेटा बड़ा हो चुका है, अब वह सही सलामत यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डोलन इन्वेस्टिगेशन के लिए निकल रहा होता है और सभी विलेज वाले उसे देखने आए होते हैं। सोल्जर के जनरल उसे कहते हैं कि अगर तुम्हें कोई खतरा महसूस हुआ तो हमें सिग्नल देते तो हम उधर जल्दी आ जाएंगे। इसके बाद वहाँ पर विलेज के प्रीस्ट आती है जो कि डोलन को ब्लेसिंग देती है। इसके बाद डोलन की टीचर आ जाती है और वह कहती है तुम समझ के रहना, मैंने तुम्हारा फ्यूचर देखा है वो ठीक नहीं है, जिससे तुम वहाँ पर समझ के जाना। जिससे डोलन कहता है ठीक है। जिससे एक छोटी बच्ची डोलन को लंच देती है जिसके बाद सभी को बाय करते हुए वहाँ से चला जाता है। वह थोड़ी देर चलने के बाद अपनी डेस्टिनेशन पे
पे पहुंच जाता है। वहां पर पहुंचते ही वह अपने सेल्फ मैजिक का यूज करता है कि पता लगाने के लिए कि वहां पर हुआ क्या है। उसे तब पता लगता है कि वहां पर आर्ट मैजिक काफी ज्यादा बढ़ चुका है और वाटर मैजिक गायब हो चुका है, जिसके कारण यहाँ पर जो लिजार्ड थे वो यहाँ से गायब हो चुके हैं। वो सब ये सोच ही रहा होता है, तभी वहाँ पर एक स्नेक गर्ल आ जाती है। फिर वह स्नेक गर्ल कहती है, क्या तुम अकेले आए हो यहाँ पर? जिससे डोलन बोलता है कि हाँ मैं अकेले आया हूँ। डोलन तभी बोलता है कि तुम्हारे इरादे क्या हैं? वह स्नेक गर्ल कंफ्यूज हो जाती है, उसने एक्सेप्ट नहीं किया था कि डोलन ऐसा कुछ बोलेगा। वह स्नेक गर्ल कहती है कि मैं तुमसे फाइट नहीं करने वाली हूँ। फिर अचानक से वहाँ पर एक आर्क मोस्टर आ जाता है और वह आते ही स्नेक गर्ल के ऊपर अटैक कर देता है। डोलन अपनी तलवार से उसके अटैक को काट देता है और वह स्नेक गर्ल को लेकर एक मशरूम के पीछे छुप जाता है। यहाँ पर स्नेक गर्ल काफी ज्यादा घबरा रही होती है। वह कहती है आखिरकार यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पर डोलन समझ जाता है कि जो भी यहाँ पर कुछ हुआ है वो इस स्नेक गर्ल की वजह से नहीं हुआ होगा, वो इस मोस्टर की वजह से हुआ है, जिसके कारण यहाँ के एरिया का आर्ट मैजिक काफी ज्यादा बढ़ चुका है। लिजार्ड बेसिकली वाटर में रहते हैं, जिसके कारण वह यहाँ से शिफ्ट हो चुके हैं, या कह सकते हैं उनको यहाँ से भागना पड़ा। वह थोड़ी देर सोचता है और वह स्नेक गर्ल से कहता है क्या तुम्हें मैजिक आता है? जिससे वह कहती है कि हाँ। तो डोलन बोलता है अब हमें मिलकर इस मोस्टर को हराना होगा। जिससे वह पैनिक होते, वो कहते हैं कि नहीं, मैं इसे नहीं हरा सकती हूँ, ये बहुत ज्यादा बड़ा है, मेरे पास इतना मैजिक नहीं है कि मैं उसे हरा पाऊँ। इस पर डोलन बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों ही मोस्टर के ऊपर अटैक कर देते हैं। मोस्टर भी इन दोनों पर अटैक कर रहा होता है, पर डोलन उसकी हर अटैक से उस लड़की को बचा रहा होता है। इतने ही स्नेक गर्ल अपने मैजिक का यूज करती है और वह बहुत बड़े स्नेक को समन कर लेती है, जो कि वह आर्क मोस्टर को जकड़ लेता है। पर वह आर्क मोस्टर काफी ज्यादा ताकतवर होता है, जिससे वह एक ही झटके से उस स्नेक को खाड़ फेंकता है। इतनी देर में उन डोलन को मौका मिल जाता है आर्क मोस्टर के पास पहुंचने में, जिससे वह इस मौका का फायदा उठा के वह आर्क मोस्टर पर अटैक कर देता है और उसे दो टुकड़ों में काट देता है, जिससे वह मोस्टर स्नेक गर्ल के ऊपर गिर जाता है, जिससे वह पूरी तरह से गंदी हो जाती है। फिर हम देखते हैं वह वहीं पे टेंट लगा लेते हैं और स्नेक गर्ल भी अपने कपड़े बदल लेती है। स्नेक गर्ल डोलन को अपना नाम लैपिस बताती है और वह बताते हैं मैं बड़ी हैरान हूँ कि तुम मुझे देखकर डरे नहीं। जिससे डोलन बताता है कि मैंने तुम्हें देखा तो तुम उसे स्नेक गर्ल से काफी अलग लगी। मैंने काफी ज्यादा स्नेक गर्ल देखी है जो कि अपने चार्म मैजिक का यूज करके बंदे को फंसा के मार देती है, लेकिन तुम ऐसी नहीं थे, जिससे मुझे तुम से डर नहीं लगा। डोलन उससे पूछता है आखिरकार तुम यहाँ पर कर क्या रही हो? पहले मैंने कभी तुम्हें अपने विलेज के पास नहीं देखा। जिससे लैपिस बताते है कि ये हमारा मीटिंग का सीजन चल रहा है। अब मैं 17 साल की हो गई हूँ, जिससे मेरे पेरेंट्स बाहर भेज दिया है। हमारी स्पीशीज में ज्यादातर लड़कियां पैदा होती हैं, जिससे हम 17 साल के होते ही अपने पार्टनर को ढूंढने के लिए सफर करना होता है और हमें एक अच्छा पार्टनर ढूंढना होता है, क्योंकि हमारी बॉडी में काफी ज्यादा जहर होता है, जिससे कि हमें एक स्ट्रॉन्ग पार्टनर ढूंढना होता है। और वह बताते हैं कि मैं एक ऐसे पार्टनर की तलाश कर रही हूँ जिससे मेरे जहर पे कोई प्रॉब्लम ना हो। इसे डोलन बताता है चिंता मत करो, तुम्हारा जल्द ही पार्टनर मिल जाएगा। डोलन उसे खाना देता है और कहता है कि मुझको ज्यादा अच्छा खाना नहीं बनाना आता है, जैसा तुम वैसा खा लेना। वह बोलती है नहीं, तुम्हारा खाना काफी ज्यादा अच्छा बना है। वह पूछता है कि तुमने खाना बनाना कहाँ से सीखा? वह बताता है कि मैंने अपनी मॉम से खाना बनाना सीखा है। वह कहती है लगता है तुम अपनी फैमिली से काफी ज्यादा प्यार करते हो। ये सुनते ही वह अपनी प्रीवियस लाइफ के बारे में याद करता है, जहाँ पर वह अकेला था और ना भी कोई वहाँ पर आता था। तभी लैपिस उसे अचानक से होश में लेकर आती है और वो कहती है क्या मैंने कुछ गलत कहा? इससे वह बोलता है कुछ नहीं, मुझे कुछ याद आ गया था। जिसके बाद अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ये दोनों आपस में हाथ मिलाते हैं और आपस में थैंक यू कहते हैं। डोलन बताता है कि मैं आशा करता हूँ कि जल्द ही तुम्हारा पार्टनर मिल जाएगा। जैसे लैपिस बताते हैं कि अब मैं साउथ की तरफ जाऊंगी। जैसे डोलन कहता है ठीक है। फिर डोलन बोलता है अगर तुम्हारी जर्नी पूरी हो जाए तो एक बार हमें मेरे विलेज में जरूर आना, मैं तुम्हें अपनी फैमिली से मिलाऊंगा। इससे लैपिस कहती है ठीक है। फिर वह दोनों अपने अपने रास्ते में निकल जाते हैं। इधर लैपिस साउथ की तरफ जा ही रही होती है, तभी उसे दो बंदे दिखाई देते हैं। वह दोनों उससे ग्लैड करने के लिए कोशिश करते हैं और कहते हैं कि हाँ हम तुम्हें छोड़ देंगे। जैसे ही लैपिस उनके पास आती है तो वह आधी स्नेक की बॉडी देखकर काफी ज्यादा डर जाते हैं। फिर वह दोनों दबा के वहाँ से भाग जाते हैं। जिससे लैपिस कहते हैं अभी तो ये दोनों मुझे छोड़ने की कह रहे थे, अब क्या हुआ कि ये दोनों खुद ही भाग गए। दूसरी तरफ हम डोलन को देख रहे होते हैं, जहाँ पर उसकी टीचर उसे मैजिक हब बनाना सिखा रही होती है। साथ में वह बताती है कि
क्योंकि इन मेडिसिन को बनाना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। इसके लिए तुम्हें हर एक इंग्रेडिएंट को आपस में मिलाना होगा। अगर कुछ भी गलत हुआ तो बहुत बड़ा धमाका हो सकता है। वो इतना कह ही रही होती है तो डोलन थोड़ा सा वहाँ पर गड़बड़ कर देता है, जिससे कि वहाँ पर धमाका हो जाता है। जिससे डोलन वहाँ पर उससे माफी मांगता है। इतने में वहाँ पर जो उसकी दोस्त होती है वो कहती है तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। वो कहती है तुम बेस्ट हो, तुम बिना छुए मेडिकल हर्ब्स को पहचान जाते हो कि कौन से पॉइजनस हैं और कौन से नॉर्मल हैं। और तो और तुम बच्चों में भी काफी ज्यादा फेमस हो, सभी लोग तुम्हें काफी ज्यादा पसंद करते हैं। तो डोलन बोलता है शुक्रिया, लेकिन तब भी मुझे पोषण बनाना अच्छे से नहीं आता। यहाँ पर हमारी एलन होती है जो कि काफी अच्छा पोषण बनाती है। जिससे वो टीचर उसे बोलती है अच्छा तो तुम्हारी आज की क्लास इतनी ही थी जिससे तुम अब खेल में जा सकती हो। जिससे एरन कहती है कि नहीं, मुझे अपनी मदद की हेल्प करने जाना होगा। जहाँ पर अब डोलन सोच रहा होता है कि मुझे अपनी प्रीवियस लाइफ में कभी पोषण की जरूरत ही नहीं पड़ी, तभी मुझे इतना पोषण के बारे में नॉलेज नहीं है। जिससे उसकी टीचर बोलती है चिंता मत करो, तुम जल्द ही पोषण बनाना सीख जाओगे। वैसे भी तुम्हारा मैजिक अच्छा है, लेकिन तुम्हें पोषण में ज्यादा ध्यान देना होगा। जितना तुम गलती करोगे उतना ही सीखोगे। इसके बाद हम देखते हैं डोलन एरन की फैमिली के साथ बैठकर डिनर कर रहा होता है। फिर वह डिनर करने के बाद अपने घर की तरफ भागते हुए जा रहा होता है। फिर वह उसे रास्ते में उनसे एक काऊ गर्ल मिलती है तो कहती है कि क्या तुम मेरा गाय का दूध पीना पसंद करेंगे। जिससे डोलन मान जाता है। इससे वह गाय का दूध पी के उसके अंदर काफी ज्यादा ताकत आ जाती है। तभी उसको बच्चों से पता लगता है कि जंगल में एक खतरनाक मॉन्स्टर देखा गया है। फिर डोलन लैंटर्न लेकर जंगल में चला जाता है। अचानक से वह लैपस को देखता है। यहाँ पर लैपस ने कपड़े नहीं पहने होते हैं, जिससे कि वह डोलन उसको देख ही जा रहा होता है। जिससे वह शर्मा के बोलते हुए क्या तुम पीछे देख सकते हो। वह कहता है कि मैं ऐसा क्यों करूँ। वो कह रही होती है कि देख नहीं रहे हो मैं कैसे हालत में हूँ। फिर डोलन उससे पूछता है कि तुम अपने पार्टनर को ढूंढने के लिए साउथ गई थी तो तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। लैपस बताती है कि मैं वहाँ पर गई तो थी, पर वहाँ पर मुझे देखते हुए डर करके दो लोग भाग गए, जिससे मुझे वापस से यहाँ पर आना पड़ा। अब मेरे पास रहने के लिए जगह नहीं है। इसे डोलन उससे बोलता है तुम चाहो तो मेरे विलेज चल सकती हो। और वह बताता है हम बहुत ही अच्छे से रहते हैं, जिससे तुम्हें पसंद आएगा। इसे वह सुनकर हैरान हो जाती है और वो कहती है कि तुम्हें पता है ना कि मैं एक मॉन्स्टर हूँ, जिसे मुझे देखते ही लोग डर जाते हैं। इसे डोलन बताता है चिंता मत करो, मेरे विलेज में नॉर्मन और डैमी वुमन साथ मिलकर रहते हैं। और बताते हैं कि हमारे विलेज में ये कागल है, जिसे उसे भी बताता है कि तुम्हें इसके गाय का दूध काफी अच्छा पसंद आएगा। जिसे सुनकर वह काफी ज्यादा खुश हो जाती है। फिर वह स्नेक गर्ल डोलन के साथ विलेज जाने के लिए मान जाती है। वह बताते हैं कि वह वापस इसलिए आई क्योंकि डोलन की लाइफ फैन काफी अच्छी लगती है। इससे वह बताते हैं क्या तुम मुझे अपनी थोड़ी सी लाइफ फॉर्म दे सकते हो। डोलन बोलता है कि ठीक है तुम मेरी लाइफ फॉर्म दे दो। जिसके बाद वह दोनों हाथ मिलाते हैं। जिसके बाद वापस डोलन की लाइफ फॉर्म ऑब्जर्व करने लग जाती है और उसे काफी ज्यादा अच्छा लगता है। अगले दिन हमें सीन दिखाया जाता है कि मरे हुए मॉन्स्टर के पास कुछ सोल्जर खड़े होते हैं। उनमें से एक ब्लेड भी था जो कि इन सोल्जर का लीडर था। वो ये देखकर काफी ज्यादा हैरान थे क्योंकि कुछ 3 दिनों से कोई इन मॉन्स्टर को यहाँ पर छोड़ जा रहा था, जिसके बारे में उसे बिल्कुल भी नहीं पता होता है। इसके बाद वह एक और मॉन्स्टर के निशान देखते हैं। उन्हें लगता है शायद ये लाइमस के निशान होंगे। उन्हें लगता है कि यहाँ पर स्नेक गर्ल आ चुकी है, जल्दी वह हमारे विलेज पे अटैक करेंगी और वह सबको खत्म कर देंगी। ये सुनते ही विलेज कहता है कि हमें जल्दी इन पे अटैक करना होगा और अपने विलेज को बचाना होगा। जिससे कि विलेज एक मीटिंग रखता है जहाँ पर विलेज के चीफ और डोलन की मास्टर भी आई होती है। फिर विलेज बताता है कि मुझे लगता है कि स्नेक गर्ल ने हमारे पूरे विलेज को चारों तरफ से घेर लिया होगा। मुझे लगता है कि वो लोग यहाँ पर अपना अड्डा बनाने वाले होंगे, तभी वह अपना सारा खाना यहाँ पर स्टोर कर रहे होंगे। फिर वह लोग हमें मार के इस एरिया को अपना अड्डा बना सकेंगे। विलेज कहता है हमें जल्दी अपनी आर्मी को तैयार करना होगा। वो लोग हमारे ऊपर हमला करें उससे पहले हमें ही उन्हें संभालना होगा। इतने में एक बंदा कहता है कि तुम्हें पता है ना कि हमारे पास आर्मी की कमी है, इसके लिए हमें कैपिटल को सब कुछ बताना होगा, तब जाके हमें कई आर्मी मिलेगी। इतने में टीचर बोलती है तुम लोगों को जल्दबाजी नहीं करनी होगी, क्या पता वह स्नेक गर्ल खाना हमें इसलिए दे रही हो कि हमें हमसे दोस्ती कर सके। इस पे ब्लेड कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। तभी वहाँ पर एरन आती है और वह कहते है कि टीचर आपका एक्सपेरिमेंट सफल रहा। उसके हाथ में एक फ्लावर पॉट होता है और वह जाता है टीचर को दिखाती है। फ्लावर पॉट को देखता है कि और कहती है कि लगता है स्नेक गर्ल हमारे लिए डिस्कवरी लेकर आई है। दूसरी तरफ हम डोलन और लैपस को देखते हैं जो एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। हमें पता लगता है कि जो
इतने दिनों से गांव में मॉन्स्टर आ रहे थे उसे लैपस ही रख रही थी ताकि वह सभी विलेजर को खुश रख सके, पर यहाँ पर उल्टा ही हो रहा था। पर डोलन कहता है कि मुझे लगता है कि अब सभी लोग खुश होंगे। अब बारी आती है प्लान स्टार्ट 2 की, जिसपे तुम मुझे बचाओगी, जिससे तुम विलेजर के सामने हीरो बन जाओगी, जिससे कोई बुरा नहीं बोलेगा। जिसपे लेमन बोलते है इसके लिए मुझे क्या करना होगा। जिससे डोलन कहता है चिंता मत करो, सब कुछ मैं करूंगा, बस तुम्हें मुझे बचाना होगा। इसके बाद हमें विलेज का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर विलेज की आर्मी जंगल के बाहर खड़ी होती है जो लैपस से फाइट करेगी, मतलब स्नेक गर्ल से फाइट करने के लिए। इतने में जो ब्लेड का बेटा होता है वह जंगल की तरफ जाने लगता है, जिसके बाद एक खतरनाक सा वेयर मॉन्स्टर उस लड़के पे अटैक कर देता है, लेकिन उसे बचाने के लिए डोलन कूद पड़ता है और डोलन को बचाने के लिए लेमन कूद पड़ती है। इसी बचा बची में लेमन को बहुत गंभीर चोट लग जाती है और उसके कंधे से खून निकलने लग जाता है। यहाँ पर लेमन को देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं। वो वेयर लेमन के ऊपर हमला करने वाला होता है, तभी लेमन उसे गुस्से से देख और ये सुनते ही वह वेयर जंगल की तरफ वापस चला जाता है। ये देखते ही सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो कहते हैं कि इसने अपनी आंखों से ही उसे वेयर को कंट्रोल कर लिया था, ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। और यही कहते ही उसके ऊपर हमला करने बढ़ते हैं, लेकिन डोलन उन्हें समझाता है कि लेमन बिल्कुल भी बुरी नहीं है, बहुत अच्छी है, वह तो हम लोगों को बचाने आई है। लेमन भी उनसे कहते कि मैं तुम दोनों को मारना नहीं चाहती थी, पर वे बताते कि हमारी स्पीसीज में 70 साल होते ही लड़कियों को बाहर निकाल दिया जाता है अपने पार्टनर को ढूंढने के लिए, और मैं भी अब उसी जर्नी पे निकली हूँ। इसी कारण से मुझे आप अपने विलेज में रहने दें, जैसे ही मुझे अपना पार्टनर मिल जाएगा तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। और यही कहते ही लेमन वहाँ पर बेहोश हो जाती है क्योंकि उसका ब्लड बहुत ही ज्यादा बह चुका होता है। फिर हमें कुछ दिनों का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी विलेज वालों ने हमारी लैपस को एक्सेप्ट कर लिया होता है और ब्लेड ने तो उसके लिए एक बड़ा सा घर भी बनाया हुआ होता है और उससे कहता है कि शुक्रिया मेरे बेटे को बचाने के लिए। और वह कहता है कि मुझे तुम्हारे बारे में कुछ भी मालूम नहीं था, लेकिन हमने तुम्हारे लिए घर बनाया है। पर स्नेक गर्ल को वह घर काफी ज्यादा पसंद आता है। एरन बोलते है क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी, मुझे स्नेक गर्ल के बारे में बहुत कुछ जानना है। इसे लैपस कहते है कि हाँ मैं तुम्हारी दोस्त बनूंगी और इसी के साथ तुम मुझे ह्यूमंस के बारे में सब कुछ बताना। और ऐसे करके इन दोनों के बीच में दोस्ती हो जाती है और कुछ ही दिनों में लैपस सभी विलेज के वालों के साथ में घुल मिल जाती है, जो देखकर डोलन को काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और उसी रात डोलन अपनी बॉडी से अपनी सोल को बाहर निकालता है और वह आसमान की तरफ जाने लगता है। वो यहाँ पर अपने ड्रैगन फॉर्म में आके डायरेक्ट हेमन पहुंचता है जहाँ पर गॉडेस उसका इंतजार कर रही होती है। वह गॉडेस से लैपस को बचाने के लिए थैंक यू बोल रहा होता है, जहाँ पर हमें पता लगता है कि एक रात डोलन के सपने में गॉडेस आई थी और उन्होंने लैपस को विलेज में लाने के लिए कहा था, जिस कारण से लैपस को वह विलेज में लेकर आया था। और हमको यहाँ पर बताया जाता है कि शुरू में जब डोलन को आवाज सुनाई दी थी वह इसी गॉडेस की थी और इसी गॉडेस ने डोलन को एक ह्यूमन बॉडी में रिइंकार्नेट किया ताकि वह अपनी लाइफ को शांति के साथ जी सके। यहाँ पर डोलन गॉडेस को थैंक यू बोलता है उसे इतनी अच्छी लाइफ देने के लिए। तो फिर नीचे अचानक से लैपस की आवाज सुनाई देती है और उसकी आंखें खुल जाती है, जिससे लैपस उस घर के अंदर आ जाती है। जिससे डोलन कहता है कि तुम्हें कमरे के अंदर आने से पहले नॉक करना चाहिए, जिस पर उस लैपस उससे माफी मिलती है, जिस पे वह उसे कहते है कि आज तुम बहुत ज्यादा खुश दिख रहे हो। जिससे डोलन बताता है कि हाँ आज मैंने अपने सपने में अपने दोस्तों को देखा जो कि वह बहुत ज्यादा खुश थे, जिससे कि मैं भी खुश हूँ। जिससे लैपस डोलन से कहते है कि तुम्हें याद है ना आज हमें साथ में मिलकर फार्मिंग करने जाना है, जिसपे डोलन कहता है कि मुझे याद है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि क्रिस्टीना और मेंटा की शॉर्ट फाइटिंग चल रही होती है। यहाँ पर ये दोनों आपस में एक दूसरे को काफी अच्छी टक्कर दे रहे होते हैं। यहाँ पर मेंटा क्रिस्टीना से कहती है क्या तुम्हें मुंह चलाना ही आता है कि शॉर्ट भी, या तुम कुछ फाइट भी कर सकती हो। इससे वह बोलती है कि अभी मैं अपनी फुल पावर में नहीं आई हूँ। इससे डेल्टा कहती है कि तुम अपनी फुल पावर दिखाओ फिर देखेंगे किसमें कितना दम है। यहाँ पे क्रिस्टीना अपनी फुल पावर दिखाती है और यहाँ पर एक ही झटके में मेल्डा को हरा देती है, जो कि विलेट देखकर उसके पास आ जाता है और क्रिस्टीना की तारीफ करने लगता है। यहाँ पर मेल्डा क्रिस्टीना को ऑफर करती है उसके साथ में ब्रेकफास्ट करने के लिए। के बाद क्रिस्टीना मान जाती है। फिर हम देखते हैं कि वे ब्रेकफास्ट करने के लिए अपने काउगर्ल के रेस्टोरेंट में ही आई होती है। वहाँ पर ब्लेड भी आ जाता है और वह कहता है कि क्रिस्टीना क्या तुम मेरे साथ ड्रिंक पे चलोगी। ये सुनकर उसके दोस्त क्रिस्टीना से मना करने लगते हैं। एक वर्ड ब्लेड अगर पीना स्टार्ट कर देता है तो वह किसी की भी नहीं सुनता। फिर वह पूरी तरीके से टल्ली हो जाता है। जिससे वह कहता है कि तुम्हें
अभी क्रिस्टीना को परेशान नहीं करना चाहिए क्योंकि वह अभी खाना खा रही है, जिससे ब्लेड उससे माफी मांगता है। जिसके बाद वह अपने दोनों दोस्तों को परेशान करने लग जाता है। इसके बाद हम क्रिस्टीना को देख रहे होते हैं, वह सोने की कोशिश कर रही होती है लेकिन उसे नींद ही नहीं आ रही होती है और वह बाहर जाती है और प्रैक्टिस करने लग जाती है। तभी वहाँ पर लैपस और डोलन आ जाते हैं, जो कि उसे इतनी देर रात तक प्रैक्टिस करता देख उससे पूछते हैं तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तभी वह बोल मुझे अपने घर में नींद नहीं आ रही होती है, इसी से मैं यहाँ पर आ गई शॉर्ट प्रैक्टिस करने के लिए। यहाँ पर लैपस उसे अपने घर आने का ऑफर देती है, जिसे क्रिस्टीना मान जाती है और वह दोनों लैपस के घर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर लैपस सबसे पहले अपना बेड दिखाती है जो कि बहुत ज्यादा अच्छा था। यहाँ पर क्रिस्टीना बोलती है तुम इस बेड पे कंफर्टेबल होकर सो जाती हो। क्रिस्टीना बोलती है जहाँ तक मैंने सुना है स्नेक गर्ल बेड पे नहीं सोती है। इस पे लैपस बोलती है नहीं, मुझे तो ये सॉफ्ट बेड काफी पसंद आया है। यहाँ पर उसे वह लेट कर भी दिखाती है। उसे देखते ही क्रिस्टीना उस बेड पे लेट जाती है और उसे बहुत ही ज्यादा अच्छा फील हो रहा होता है। यहाँ पर वह दोनों देखते हैं कि डोलन कोने में खड़ा होकर उन्हें देख रहा होता है और वह डोलन को भी अपने पास में बुलाते हैं और अपने साथ में ही लेटा लेते हैं। जिसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। सभी लोग काउगर्ल के रेस्टोरेंट में होते हैं। तभी वहाँ पर क्रिस्टीना भी आ जाती है। ब्लेड ऑफर करता है क्रिस्टीना को दूध पीने के लिए और क्रिस्टीना को वह दूध काफी ज्यादा अच्छा लगता है। सिर्फ ब्लेड कहता है कि आपको अब दूध पसंद आ गया तो क्या आप मेरे साथ एक कंपटीशन करेंगी। इसके बाद क्रिस्टीना भी मान जाती है। हम देखते हैं एक के बाद एक ये दूध पिए जा रहे होते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं ब्लेड एक बार तो थक जाता है दूध पीते पीते और यहाँ पर क्रिस्टीना तो मिल्क पिए ही जा रही होती है। तभी क्रिस्टीना इस कंपटीशन को जीत जाती है और यहाँ पर ब्लेड की हालत काफी खराब हो जाती है। तभी काउगर्ल यहाँ पर उसके पास आती है और कहती है मुझे आप एक चीज टेस्ट करानी है। इसके बाद वह अपनी बेटी का द्वारा बनाया हुआ मिल्क क्रिस्टीना को देती है। इसके बाद उसे पीने के बाद क्रिस्टीना को वह मिल्क काफी ज्यादा पसंद आता है। ये सुनकर एरन को काफी ज्यादा अच्छा लगता है, जिससे वह क्रिस्टीना को गले से लगा लेती है। फिर हमें कुछ देर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डोलन और क्रिस्टीना आपस में ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एक सोल्जर घबराते हुए आता है और कहता है कि विलेज में रॉयल प्रीस्ट आए हैं जो कि तुम्हारे बारे में और लेमन के बारे में पूछ रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि ये दोनों ही उन प्रीस्ट के पास जाते हैं जो कि काफी ज्यादा गुस्से में दिख रहे होते हैं। देखते ही साथ साथ उन सोल्जर को उन्हें पकड़ने के लिए कहते हैं। यहाँ पर एल्डर प्रीस्ट डोलन से कहते हैं कि तुम ही हो ना जो इस स्नेक गर्ल को इस विलेज में लेकर आए हो। तुम्हें पता है ना वो कितने खतरनाक होते हैं, उन्हें खुलेआम यहाँ पर लेकर आए हो, इसकी तुम्हें सजा मिलेगी। इस पर डोलन उन्हें समझाने की कोशिश करता है लेमन दूसरी स्नेक गर्ल की तरह नहीं है, वह बहुत अच्छी है और काइंड है। लेकिन यहाँ पर एल्डर प्रीस्ट उसकी एक भी बात नहीं सुनते। यहाँ पर सारे गार्ड उन दोनों को पकड़ के रॉयल कैपिटल ले जाने लगते हैं।